नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 1100 रुपए के लिए अपना जमीन मत बेचना, चुनाव से पहले केजरीवाल ने लोगों से की अपील। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया। उन्होंने कहा, दिल्ली में ये चुनाव अलग है। चुनाव से 1.5 महीने पहले पैसे, जूते, बेडशीट, साड़ियां, राशन, सोने की चेन का खुला वितरण शुरू हो गया। किसी को कोई डर नहीं है। चुनाव आयोग या कोई नहीं रोक रहा। ये सब पुलिस संरक्षण में हो रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये पैसे सरकार के खजाने से नहीं हो रहा है। ये चंद गालीबाज नेताओं द्वारा बांटा जा रहा है। दंगा पीड़ितों को जारी करे पैसा, हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से प्रभावित लोगों को जल्द मुआवजा राशि जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे जुड़ी 19 याचिकाओं पर विचार करने के बाद दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया गया है। आतिशी बोली, केंद्र और दिल्ली पुलिस मिलकर रच रही केजरीवाल को मारने की साजिश। मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों में आपके लिए उचित आधार और पंजाब पुलिस द्वारा केजरीवाल को दी गई सुरक्षा बहाल करने की मांग की है। वहीं केजरीवाल पर जानलेवा हमला होने की जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेशों के अनुसार केजरीवाल पर कथित हमलों पर आंखें मूंद ली। 1 फरवरी को 14वां बजट पेश करेगी मोदी सरकार। मोदी सरकार 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण का ये 8वां पूर्ण बजट होगा। आम लोगों को बजट का बेसब्री से इंतजार रहता है। टैक्स स्लैब से लेकर क्या सस्ता होगा और क्या महंगा, हर एक व्यक्ति इसको जानने के लिए उत्सुक रहता है। इन्हीं में से लोगों का आशियाना का सपना भी जुड़ा रहता है। जो 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में की गई घोषणाओं का सीधा असर रियल एस्टेट पर पड़ता है। खासकर नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फ्लैट की मांग को देखते हुए यहाँ लोग इस आम बजट से काफी आस लगाए बैठे हैं। नोएडा के जमीन मालिकों को अवैध मुआवजे की जांच करेगी एसआईटी। नोएडा के अधिकारियों की ओर से भूमि मालिकों को दिए गए अवैध मुआवजे की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त समिति की जांच से सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट दिखा। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया प्लान के तहत हमला करवाने का आरोप। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। मालीवाल ने कहा कि अब उन्हें यकीन हो गया कि केजरीवाल के कहने पर ही विभव कुमार ने उन्हें पीटा था। सांसद ने कहा कि केजरीवाल अब विभव कुमार को नाराज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर वह भेद खोल देगा। कांग्रेस का वादा सरकार बनी तो दिल्ली में पूर्वांचल मंत्रालय बनाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक वादों का दौर जारी है। सभी राजनीतिक दल हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं करती दिख रही है। कांग्रेस ने अब दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर वह दिल्ली की सत्ता में आती है तो पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। दिल्ली में चुनाव से भाजपा को बड़ा झटका। कैग रिपोर्ट मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि रिपोर्ट पेश करने में दिल्ली सरकार की ओर से अत्यधिक देरी की गई। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत अन्य विधायकों ने याचिका दायर की थी। फिर से ऐलान मत कर देना प्लीज, अरविंद केजरीवाल की अमित शाह से खास अपील। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करेगी। इससे पहले 2 हिस्सों में पार्टी कई सारी योजनाओं का ऐलान कर चुकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो योजनाएं पहले से लागू हैं उनका फिर से ऐलान मत कर देना। देश भर में 1 रुपया प्रति लीटर सस्ता हुआ अमूल दूध। अमूल ने देश भर में दूध की कीमत में 1 रुपए की कटौती की है। कंपनी ने अमूल गोल्ड, अमूल ताजा और टी स्पेशल दूध का रेट घटाया है। बता दें, कंपनी लंबे समय से दूध के दामों में वृद्धि कर रही थी, लेकिन अब जाकर ग्राहकों को राहत मिली है। इससे दूसरी कंपनियों पर भी दूध के दाम घटाने का दबाव बनेगा। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की मंत्रियों को सौंपी 2-2 सीट की जिम्मेदारी। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता से साल 1998 से ही बाहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जोर इस बार माइक्रो मैनेजमेंट पर है। पार्टी ने व्यापक रणनीतिक बनाई है और दिल्ली चुनाव में हर सीट पर पिछली बार के मुकाबले अधिक वोट पाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारने के साथ ही जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस राज्य के लोगों की आबादी अधिक है, इस इलाके में प्रचार के लिए संबंधित राज्य के नेताओं की टोली को जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है। संभल में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अवमानना पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने संभल में बुलडोजर एक्शन के संबंध में अपने आदेश के उल्लंघन को लेकर दायर अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुरोध वाली याचिका पर 1 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। याचिका न्यायमूर्ति वी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर की ओर से पेश हुए वकील ने सुनवाई के लिए कुछ समय का स्थगन मांगा और कहा कि बहस करने वाले वकील व्यक्तिगत परेशानी में उन्होंने पीठ से मामले को 1 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। पीएम मोदी की तरह महाकुंभ में साधु संत भी करेंगे मन की बात। रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित कार्यक्रम मन की बात की तर्ज पर प्रयागराज महाकुंभ में साधु कहे मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साधु संत सनातन धर्म के प्रमुख विषयों सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम की प्रवक्ता श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद ने बताया कि महाकुंभ के सेक्टर 20 में हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट में आज दोपहर 2 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राहुल गांधी की बढ़ सकती मुश्किलें, मानहानि का परिवाद दायर। लोकसभा सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाथरस के एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट दीपक नाथ सरस्वती के न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल हुआ है। न्यायालय ने परिवादी के बयानों के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत की है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि थाना चदम्पा क्षेत्र के गांव बुलगड़ी निवासी रामकुमार उर्फ रामू की ओर से परिवाद दाखिल किया गया है। केजरीवाल बोले, दिल्ली में खुलेआम बांटे जा रहे पैसे, सोने की चेन, पुलिस लगवा रही लाइन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर लोगों में पैसे और जूते साड़ी जैसे सामान बांटने का आरोप लगाया है। इसी के साथ यह भी दावा किया गया है कि यह सब कुछ दिल्ली पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली में चुनाव से 1.5 महीने पहले से पैसे बंटने शुरू हो गए, खुलेआम पैसे और सामान बांटा जा रहा है। गाजियाबाद में मुस्लिम दंपत्ति ने अपनाया हिंदू धर्म, शहजाद बना शिव कुमार। गाजियाबाद में एक मुस्लिम दंपत्ति ने हाल ही में पूरे विधि विधान के साथ हिंदू धर्म अपना लिया। बताया जा रहा है कि यह दंपत्ति पिछले 7-8 सालों से हिंदू धर्म का पालन कर रहा था और सभी रीति रिवाजों के साथ जीवन यापन कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। इस दंपत्ति को नया नाम भी मिल गया है। शहजाद को शिव कुमार भारद्वाज व उनकी पत्नी को साक्षी भारद्वाज नाम दिया गया है। यूनुस सरकार का भारत विरोधी चेहरा हुआ बेनकाब, बांग्लादेश में बैठकर आईएसआई रच रही साजिश। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। इसकी तस्दीक बांग्लादेश में आईएसआई अफसरों की मौजूदगी से हुई है। इसके साथ ही हाल ही में पूर्वोत्तर भारत को अशांत करने की भी साजिश की गई। भारत की खुफिया एजेंसियां पर इस पर नजर बनाए हुए है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की ओर से भी कहा गया है कि वहां आईएसआई अफसरों की मौजूदगी और गतिविधियों पर भारत की नजर है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दिया अपना काम, हजारों लोग पल भर में दर बदर। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के 3 दिन बाद ही चुनावी वादे के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। पूरे अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के तहत काम करते हुए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने 538 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया है, तो दूसरी तरफ सैकड़ों अन्य को उनके देश डिपार्ट कर दिया गया है। आप विधायक अमानतुल्लाह के बेटे की बुलेट जब्त, 20,000 चालान। दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान बहस होने पर आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह के बेटे मोहम्मद अनस की बाइक जब्त कर ली और 20,000 जुर्माना लगाया। पुलिस टीम ओखला इलाके में गुरुवार रात रिपब्लिक डे के चलते चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 युवक मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक लेकर निकले। पुलिस ने रोका और साइलेंसर को मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए गैर कानूनी बताया। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बनी महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पहुंची अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने संन्यास की दीक्षा ले ली है। अभिनेत्री को नया नाम दे दिया गया है। दीक्षा लेने के बाद ममता कुलकर्णी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है। इसके पहले उन्हें संगम में अपना पिंडदान किया, फिर अखाड़े में ही उनका पट्टाभिषेक हुआ। ममता ने काफी पहले संन्यास ले लिया था। वो साध्वी की जिंदगी जी रही थी। हाल ही में वो 24 साल बाद भारत लौटी हैं। केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर आप बीजेपी में तीखी नोकझोंक। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर विवाद छिड़ गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पंजाब पुलिस के जवानों को हटाए जाने के बाद आपने केजरीवाल की सुरक्षा पर सवाल उठाए। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल पर हमले की साजिश रची जा रही है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं और चुनाव हारने के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं।
अडानी ग्रुप को झटका, श्रीलंका सरकार ने रद्द की पावर डील। देश के बड़े उद्योग समूह अडानी ग्रुप के लिए श्रीलंका से बुरी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका सरकार ने ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ $448 मिलियन के पावर परचेज डील को रद्द कर दिया है। अडानी समूह पर अमेरिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। इस खबर के बीच शुक्रवार को अडानी ग्रुप की लिस्टेड ज्यादातर कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। पुरुष भी हो सकते हैं पीड़ित, उन्हें भी महिलाओं जैसी कानूनी सुरक्षा का अधिकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में पति और पत्नी से जुड़े एक मामले में बेहद अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि यह धारणा कि केवल महिलाएं ही वैवाहिक संबंधों में शारीरिक या मानसिक क्रूरता का शिकार होती हैं, कई मामलों में वास्तविकता से विपरीत हो सकती है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा है कि पुरुष भी कभी कभी वैवाहिक संबंधों में पीड़ित होते हैं और उन्हें भी कानून के तहत वही सुरक्षा मिलनी चाहिए जो महिलाओं को मिलती है। महाकुंभ में अब रामलला के भी दर्शन, ₹50 का लेना होगा टिकट। महाकुंभ नगर के सेक्टर 1 में अयोध्या की तरह बने राम मंदिर में गुरुवार से रामलला का दर्शन शुरू हो गया है। पूरे दिन ओहापोह के बाद शाम 4 बजे रामलला के दर्शन के लिए मंदिर का द्वार खोल दिया गया। शाम से रात तक सैकड़ों लोगों ने ₹50 का टिकट लेकर रामलला का दर्शन किया। मंदिर की सुरक्षा में लगे गार्ड मंदिर खुलने का आश्वासन दे रहे थे, लेकिन समय किसी को नहीं पता था। अयोध्या राम मंदिर का निकास मार्ग होगा और चौड़ा, भीड़ में राम भक्तों को होगी आसानी। अयोध्या राम मंदिर में राम भक्तों की सुविधाओं को देखते हुए नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब निकास मार्ग के कुछ मीटर के हिस्से को और चौड़ा किया जा रहा है, जिससे ज्यादा संख्या होने के बावजूद श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 15 से 20 मीटर तक मार्ग को चौड़ा करने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे 2 दिन के भीतर पूरा कर लेने की तैयारी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।